अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्टार्ट करने लगे हैं हम इदगाम से। हमारा इजहार और इकलाब हो गया था। अब हम इदगाम को पढ़ेंगे। इदगाम के क्या है जी, वही सबसे पहले आपने देखना है कि नून साकिन या तनवीन मौजूद है, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये वाले 6 हरूफ आ जाए, ये उन्होंने आपको याद करने के लिए एक मजमुआ बता दिया, यरमलून, ठीक है। वरना ये कौन कौन से हर्फ हैं? या, रॉ, मीम, लाम, वाओ और नून, ठीक है। ये 6 हर्फ हैं। जब ये 6 हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, तो हम वहां पर करेंगे इदगाम। इदगाम का मतलब क्या होता है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मुशद्दिद करके दाखिल करना। एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मुशद्दिद करके दाखिल करना। इजी वर्ड्स के अंदर मैं आपको अगर बताऊं, तो इसके अंदर हम नून को स्किप कर देते हैं, ठीक है। नून को छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं। एक है आपके पास इदगाम माअल गुन्ना, ठीक है, यानी जिसके अंदर आप इदगाम करेंगे लेकिन गुन्ने के साथ करेंगे। और दूसरा ये है जिसके अंदर आप इदगाम बिला गुन्ना, जिसके अंदर आप किसी किस्म का गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक। तो इसकी अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो इदगाम बिला गुन्ना के हरूफ हैं वो कौन कौन से हैं? लाम और रॉ, ठीक है। ये दो हरूफ हैं जो आपके पास हैं इदगाम बिला गुन्ना के, यानी अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रॉ में से कोई आ जाता है, तो फिर आप मुकम्मल नून को खत्म कर देंगे। यहाँ पे हम मुकम्मल नून को छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी किस्म का ये जो इदगाम बिला गुन्ना है, इसमें किसी किस्म का जो नून है वो वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं आपको, तो इसकी एग्जाम्पल आ सकती है जी, मिन लदुन का, ठीक। अब देखें, ये नून साकिन है, इसके बाद आ गई लाम। अब आपने नून को बिल्कुल छोड़ देना है। आपने कैसे पढ़ना है? मीम को डायरेक्टली ज्वाइन कर देना है लाम के साथ, और आपने उसको मिला के पढ़ना है। हमने कहा था ना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करेंगे मुशद्दिद करके, यानी लाम के ऊपर शद आ गई तो हम मीम को लाम से मिला देंगे, नून खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? मिल्लदुन, मिल्लदुन, यानी नून बिल्कुल खत्म हो गया, नून की कोई सिफ्त भी बाकी नहीं रही, हमने नून को खत्म कर दिया। तो ये है आपके पास इदगाम माअल गुन्ना। ये सिर्फ सॉरी, इदगाम बिला गुन्ना। और ये सिर्फ दो हर्फ के ऊपर होता है, एक लाम के ऊपर, एक रॉ के ऊपर, ठीक है। रॉ की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मन रब्बुका, मैं रब्बी का पढ़ लें, चलें जैसे भी पढ़ लें। तो अब यहाँ पे रॉ को, नून साकिन है, नून को हम खत्म कर देंगे, मीम को मिला देंगे रॉ के साथ, मर रब्बू का या मेर रब्बू का, ठीक है, या मेर रब्बिहिम। तो मतलब कहने का है कि आपने नून को बिल्कुल खत्म कर देना, ना नून बाकी रहेगा, ना उसका कोई, उसकी कोई सिफ्त बाकी रहेगी। लेकिन जो इदगाम माअल गुन्ना है, यानी कि या, मीम, वाव और नून, ये होगा आपके पास इन 4 हरूफ के अंदर, ठीक है। या, मीम, वाव, नून के अंदर आपका माअल गुन्ना होगा। क्या मतलब है माअल गुन्ने का? कि नून को हम छोड़ देंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नून की जो गुन्ने की सिफ्त है वो बाकी रहेगी, ठीक है। जो नून की गुन्ने की सिफ्त है वो आपके पास बाकी रहेगी। किसके अंदर? इदगाम माअल गुन्ना के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीम से मिलाऊं तो फिर तो आप मिम पढ़ देंगे, ठीक है। वाव से मिलाएं म्यूवा, म्यूवा। या से मिलाएं मैयकूलू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? नून की जो गुन्ने वाली सिफ्त है वो बाकी रह जाएगी, नून नून की गुन्ने वाली सिफ्त बाकी रह जाएगी। तो ये आपके पास दो तरह के इदगाम होते हैं, एक होगा इदगाम माइल गुन्ना और एक होगा इदगाम बिला गुन्ना। अब वो आपको आगे एग्जांपल दे रहा है कि यू मीनू के 4 हरूफ, यानी या, वाओ, मीम, नून, इसके अंदर इदगाम माइल गुन्ना होगा। जैसे
मय्यकूलु, अब हमने नून को नहीं पढ़ा, लेकिन हमने इसको मज भी नहीं पढ़ा, हमने जो गुन्ना था उसको बाकी रखा। मय्यकूलु, इसी तरह मन नशाउ मियू वालिन, मियू वालिन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हक्कुं वजाअहुम, हक्कुं वजाअहुम। तो ये मिसालें आ गई आपके पास यू मीनू की, जहां पे हम गुन्ना करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो लाम और रॉ है वहां पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। बिला का मतलब होता है बगैर, मा का मतलब होता है साथ। तो इदगाम माल गुन्ना का मतलब है गुन्ने के साथ इदगाम होगा। इदगाम बिला गुन्ना का मतलब है गुन्ने के बगैर इदगाम होगा। अब इसकी आपको मिसालें नजर आ रही है। मिर रहीकिन, यानी नून बिल्कुल खत्म, मीम को रॉ से डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, गुन्ने की सिर्फ भी बाकी नहीं रही। मिर रहीकिन मिल लुगूबिन, ठीक है, मिल लुगूबिन, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम, ठीक है। लियौमिल्ला, लियौमिल्ला। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गई इदगाम की। तो दो तरह का इदगाम है, गुन्ने के साथ और बगैर गुन्ने के। या वाओ मीम नून के अंदर गुन्ने की सिर्फ बाकी रह जाएगी, लाम रॉ के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, नून टोटली स्किप हो जाएगा, ठीक है। और इदगाम का मतलब है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मुशद्दिद करके दाखिल कर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए जी इख्फा की तरफ। इख्फा के अंदर बड़ा आसान है, ठीक है। अब सारे आपने बाकी जो थे तीन रूल्स वो पढ़ लिए। अब इख्फा के 15 हरूफ आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उन तीनों के यानी यरमलून निकाल दें, हल्की वाले हरूफ निकाल दें और बा निकाल दें। उनके अलावा अगर कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहां पर हम इख्फा करें, ठीक है। उनके अलावा अगर कोई भी हर्फ आ जाएगा, 6 हल्की के, 6 इदगाम के और एक बा, ठीक है, इनके अलावा इन 13 हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे जी, इख्फा करें। इख्फा का मतलब क्या होता है? इख्फा का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। तो यहाँ पे हम नून की आवाज को छुपा कर अदा करेंगे, ठीक है। किस तरह छुपाएंगे? जिस तरह हम उर्दू के अंदर पढ़ते हैं ना, नून गुन्ना पढ़ते हैं, उस तरह हम इसको छुपाएंगे। लाइक यहाँ पे आपने पढ़ना था वमन दाखलहू, अब नून साकिन के बाद आ गया हरफ दाल, ऐसा ही है। अब जो दाल है वो हरूफ हल्की के अंदर भी नहीं आता, और जो दाल है वो इदगाम के हरूफ के अंदर भी नहीं आता, ठीक है। और जो दाल है वो बा भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? इख्फा वाला। तो यहाँ पर हम नून की आवाज को छुपा देंगे। कैसे पढ़ेंगे? वमा दखलहू, ठीक है। नून की आवाज को आपने छुपा दिया, ऐसे पढ़ा। गुन्ने के साथ आपने नून गुन्ने वाली साउंड से पढ़ना है, जिस तरह हम कहते हैं ना जमीनो आसमां, नून का नुक्ता खत्म हुआ, आसमां। तो ये वाली जो साउंड है एग्जैक्टली वही साउंड है आपकी इख्फा की, ठीक है। वमा दखलहू। इसी तरह अब यहाँ पे कुफ्फारुन फलन, अब रॉ के ऊपर तनवीन आई, उसके बाद आ गया लेटर फा। अब फा ना तो यरमलून में आता है, ना हलकी में आता है, ना ये बा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इख्फा करेंगे। कुफ्फारुन फलन, कुफ्फारुन फलन, ठीक है। इसी तरह ये तुम म्याजूइन, म्याजूइन, लहमा तरियन, लहमा तरियन, ठीक है। तो ये जो 15 हरूफ हैं ये इख्फा वाले हरूफ हैं, और इसके अंदर हमने नून की आवाज को छुपा कर पढ़ना है। अच्छा, इदगाम वाला जो आपका लेसन था उसमें एक बात रह गई, ये आपने याद रखना है कि जो इदगाम है ना वो हमेशा दो वर्ड्स के अंदर होता है। दो लफ्ज होंगे, यानी मन अलग लफ्ज है, यकूलु अलग लफ्ज है, फिर होगा। अगर एक ही वर्ड में आता है तो फिर वहां पे आप इदगाम नहीं करेंगे। क्या मतलब? जैसे मैं लिखती हूँ दुनिया, अब ये एक ही वर्ड है, नून साकिन के बाद या आ गया, लेकिन यहाँ पर इदगाम नहीं होगा, इसको हम दुनिया पढ़ेंगे, ठीक है, इजहार होगा, यानी नून को आप जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी एक वर्ड के अंदर इदगाम नहीं हो सकता। इदगाम की क्या शर्त है? कि दो लफ्ज होने चाहिए। एक और इसकी एग्जांपल हो सकती है इनवानुन, ठीक है। अब नून साकिन के बाद देखें वाव आ गया, तो यहाँ पे भी आप कोई इदगाम नहीं करेंगे। इसी तरीके से सिनवानुन, ठीक है, नून साकिन के बाद वाव आ गया। तो अगर एक हर्फ के अंदर आपके रूल्स तो पूरे हो रहे हैं, कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन
एक ही वर्ड है, तो फिर आप इदगाम नहीं करेंगे, ठीक है। इदगाम के लिए शर्त है कि दो हरूफ हो, दो वर्ड्स हो, ठीक है। यानी मन नशा अलग अलग है, मिन वालिन अलग अलग है, हकुन व जाअहुम अलग अलग है। ये बात आपने याद रखनी है इदगाम के अंदर। उसके बाद हमने इख्फा पढ़ लिया। इख्फा के अंदर एक बात आपने कौन सी याद रखनी है कि मीम का भी इख्फा होता है। चले वो आगे आ रहा है, मीम के कवायद के अंदर हम वो पढ़ेंगे, वो अभी नहीं पढ़ते। तो आज का हमारा लेसन किसके बारे में था जी? इदगाम के बारे में और इख्फा के बारे में। इदगाम के अंदर हम क्या करते हैं, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करते हैं मुशद्दिद करके। आसान अल्फाज में हम नून को स्किप कर देते हैं, नून खत्म कर देते हैं। अब उसकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक है आपके पास इदगाम माअल गुन्ना, यानी इदगाम करेंगे गुन्ने के साथ, और एक है इदगाम बिला गुन्ना, जिसके अंदर आप गुन्ने के बगैर इदगाम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके आपने हरूफ देख लिए, या रॉ मीम, या वाओ मीम नून यूमिन। इसके अंदर गुन्ना होगा, यानी गुन्ने वाली सिर्फ जो नून की है वो बाकी रह जाए, लेकिन लाम और रॉ में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक हो गया। और इख्फा के अंदर बाकी जो हरूफ बच गए, अगर वो आ जाए तो हम इख्फा कर देंगे। इख्फा का मतलब है छुपाना, नून की आवाज को हम छुपा देंगे, ठीक है। तो कुफारे मजलिस की दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगर आप लोगों के क्वेश्चन हुए फिर हम मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है जी। चल, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए जी, अब आपको जो प्रॉब्लम है आपको